नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 के संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। पिकअप की टक्कर से छात्रा की हुई मौत। घटना के बाद खुटिया गांव में उपजा विवाद, ग्रामीणों ने की एम्बुलेंस में तोड़फोड़। तालाब में मोटरसाइकिल सहित गिरे व्यक्ति की घटना में हुई मौत, नहीं हो पाई मृतक की शिनाख्त। 5 दिन बाद भी नहीं पता चला नदी में छलांग लगाने वाली छात्रा का पता। परिजनों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को दी कई जानकारी। पंचायत चुनाव को लेकर लोहारा गांव में हुआ बलवा। एक व्यक्ति के आधा दर्जन लोगों ने मिलकर कर दी पिटाई। नाग पंचमी के अवसर पर जिले भर में हुए धार्मिक कार्यक्रम आयोजन। श्रद्धालुओं ने किया भोलेनाथ का अभिषेक। पुलिस विभाग के द्वारा अब तक रसीद के माध्यम से वाहन चालकों से चालान काटे जाते थे, लेकिन अब पुलिस विभाग के द्वारा ई चालान काटे जाएंगे, जिसको लेकर पुलिस विभाग के द्वारा सभी थानों में ई डिवाइस चालान मशीन उपलब्ध कराई गई। इसी के संदर्भ में ई चालान काटने की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दी जाने की मंशा से स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जो एडिशनल एसपी विजय डाबर, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्र एवं यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव की प्रमुख उपस्थिति में हुई। इस सेमिनार के दौरान मास्टर ट्रेनर के द्वारा ई चालान काटने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। सेमिनार में बताया गया कि ई डिवाइस चालान मशीन के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। यह हाई परफॉर्मेंस युक्त एंड्रॉइड डिवाइस है जो मोबाइल की तरह चलेगा। इस सेमिनार के दौरान ही विभिन्न थानों के थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पीओएस मशीन एडिशनल एसपी के द्वारा वितरित की गई। ऐसे तो फिर ये क्या ऊपर से चली जाएगी और फिर बाद में मेरा दिमाग खाएंगे। ये सर प्रैक्टिकल करवाओगे तो प्रैक्टिकल भी तो महीने में भी सबको ये स्टार्ट करने से पावर ऑन बटन है, जैसे अपन मोबाइल को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं उसी तरीके से दिखा सकते हैं। फिर आपको जैसे ही आपको मैंने बताया था कि लेंस पे क्लिक करके न्यू चालान करेंगे तो हमारे सबके पास में वाहन है, सबके पास में 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर सब अपने वाहन का नंबर डाल के देना एक बार। देखिए, अभी तक जैसा कि आपको विदित था, थाना अंतर्गत जो भी यातायात के नियमों के उल्लंघन के तहत किसी वाहन चालक के द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता था तो उसमें अभी तक जो चालानी कार्रवाई होती थी, रसीद जो इकट्ठा थाने पर उपलब्ध कराया जाता था उसके माध्यम से चालानी कार्रवाई की जाती थी। अब इसका एडवांस वर्जन पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा पीटीआरआई यातायात ट्रेनिंग के द्वारा दिया गया, जिसमें पीओएस मशीन के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण जो भी कार्रवाई रहेगी, जिस व्यक्ति के संबंध में जो वाहन चालक रहेगा उसमें उसके वाहन की क्या त्रुटि है, उस वाहन में चालान किस लिए उसका काटा जा रहा है, तो ये सभी जो ऑनलाइन फीडिंग होगी। इसमें कैश मतलब उससे लेने का सिस्टम एक तरह से खत्म हो जाएगा। वो जिस तरह से आप देखते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पे करते हैं, उसी तरह से वो कोई भी व्यक्ति इसमें अब चालान ऑनलाइन पे कर सकता है। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, तो इसमें ये रहेगा कि जो पुलिस के ऊपर एक आरोप लगता था कि पुलिस जो है फर्जी रसीद काटती है, चालान काटने का उसको अधिकार नहीं है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते थे, उनको मैं समझता हूँ कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान अब पारदर्शिता प्रदर्शित रहेगी। लालबरा नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खमरिया कोसमी पहुंच मार्ग पर स्थित बलराम टेकाम के खेत के समीप बने छोटे तालाब के अंदर से 2 अगस्त की सुबह 10 बजे पुलिस ने लगभग 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। खमरिया से करीब 1 किलोमीटर दूर कोसमी पहुंच मार्ग स्थित बलराम टेकाम के खेत के समीप बने छोटे तालाब के अंदर से 1 अगस्त की शाम 5 बजे मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिसके बाद ग्रामीण जन घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को इस घटना की सूचना दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं ग्रामीण जनों की मदद से टाके के अंदर से गल डालकर देखा गया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। उक्त स्थान से मोटरसाइकिल क्रमांक MH35W 7209 मिली, जिसमें बरामद किया गया एवं रात हो जाने के कारण वे वापस आ गए। जिसके बाद 2 अगस्त की सुबह 9 बजे छोटे तालाब के अंदर एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीण जनों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला, जिसकी पतासाजी की गई, परंतु कोई पता नहीं चल पाया, जिससे यह लग रहा है कि मृतक व्यक्ति लालबरा क्षेत्र का नहीं है।
पुलिस ने घटनास्थल पर ग्राम पंचायत खमरिया के प्रतिनिधि व ग्रामीणजनों की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई कर शव को लालबरास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां चिकित्सकों के द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया एवं पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नहीं होने के कारण शव को बॉडी फ्रीजर में 24 घंटे के लिए रख दी गई है और 24 घंटे के अंदर उसकी शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जिस तरह से व्यक्ति का शव व मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जिससे ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति कोसमी से खमरिया की ओर जाते रहा होगा, तभी किसी अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी होगी और बाइक अनियंत्रित होने से तालाब के अंदर पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई होगी। तो मुझे गांव के लोगों ने आकर के बताया कि बोले खमरिया से कोसमी रोड में जो बलराम टेकाम जी की खेत के पास बनी हुई टाकी है, उसमें एक मोटरसाइकिल गिरी पड़ी नज़र आ रही है। तो उम्मीद ऐसी लग रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति पानी में गिरा है। तो हम लोगों ने शाम को रात तक के हमें प्रयास किया कांटा डाल करके, जिसमें हमें वो व्यक्ति नहीं मिल पाया। लेकिन सुबह फिर ग्राम के 25 से 50 व्यक्ति यहाँ पर जमा हुए और सब ने मिल करके कांटा डाले तो उसमें एक व्यक्ति जिसकी यहाँ पे समझो परिचय समझ नहीं आ रहा है, हमारे आजू बाजू गांव का है ही नहीं है, वो अनभिज्ञ व्यक्ति नज़र आ रहा है। उम्र क्या लग रही है इसकी? हम तो सर कम से कम उनके 35 से 40। क्या लग रहा है किस कारण से ये हादसा हुआ? ये क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी टर्निंग पड़ती है और उसकी गाड़ी बहुत रफ्तार में रही है, इस चक्कर में वो अनबैलेंस होकर के वो पानी में गिर चुका है। इसकी कोई शिनाख्त हो पा रही? कल सूचना हमें प्राप्त हुई कि खमरिया से कोसमी रोड पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कोसमी की ओर जा रहा था। बनी रोड के किनारे एक जलाशय टाइप का है। जलाशय के बाजू में मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली थी। संदेह था कि कोई व्यक्ति डूबा है। मेरे द्वारा एवं सरपंच टेमरे जी ग्रामीण को मदद से कांटे भी डाले गए थे, लेकिन रात में हमें कोई सफलता मिली नहीं थी और रात ज़्यादा हो गई थी। फिर सुबह हमने कांटा डलवाए। कांटा डलवाने से एक व्यक्ति का शव हमें मिला। पंचनामा कार्रवाई की है हमने और इस समय पीएम हेतु लालबट्रा नगर के वार्ड नंबर 8 मरारी मोहल्ले में इसी मोहल्ले के एक व्यक्ति को सर में बियर की बोतल से मारकर घायल कर दिया गया। यह घटना आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल व्यक्ति राजा कनौजिया 33 वर्ष वार्ड नंबर 8 मरारी मोहल्ला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा कनौजिया अपना पुश्तैनी धंधा करते हैं, जिनका छन्नू मुसलमान वार्ड नंबर 3 निवासी के साथ आपसी रंजिश बनी हुई थी। छन्नू कबाड़ी का धंधा करता है। 2 अगस्त की शाम 7 बजे करीब राजा कनौजिया अपने मोहल्ले में हनुमान मंदिर के पास बैठा था, तभी वहां छन्नू आया और आपसी रंजिश को लेकर छन्नू ने राजा कनौजिया के सर में बियर की बोतल से दनादन वार कर दिया। बियर की बोतल का वार राजा कनौजिया के सर, मुंह, कनपट्टी में लगने से वो घायल हो गया। बीच बचाव के बाद घायल राजा कनौजिया को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। गर्रा से बारासूनी के बीच बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे कायदी से ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के बीच में हो रहे हैं। ऐसा आरोप लगाते हुए ग्राम कायदी से पहुंचे लोधी महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आए दिन होने वाले इन सड़क हादसों को रोकने के लिए कायदी से लेकर ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल तक स्पीड ब्रेकर का त्वरित निर्माण किए जाने की मांग की। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लोधी महासभा के पदाधिकारी अपनी इस मांग को लेकर हाथों में तख्ती लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिन्होंने कई बार आवेदन निवेदन करने पर भी उनकी ये मांग पूरी न होने पर ऐतराज जताते हुए आगामी 10 दिनों के भीतर उक्त मार्ग पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण न होने पर 5-6 गाँव के ग्रामीणों के साथ मिलकर चक्का जाम कर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। क्या है कि जो आरटीओ ऑफिस है उसके बाद में जो संगम रोड है वो पे जो मार्ग मतलब है वहाँ पे, वहाँ से जो कॉलेज है वहाँ लगे हैं कॉलेज बिजनेस कॉलेज है, बीएड कॉलेज है और ग्रीन वैली के बच्चे वहाँ से आवागमन का साधन मतलब बहुत ज़्यादा होता है और आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है आए दिन। और वहाँ तेज़ गति से वहाँ ट्रक बसें चलती है, जिसके कारण हर महीने में वहाँ पे घटना घटनी है, वहाँ दुर्घटना होती है। और इसके पहले भी यहाँ पे हमने ज्ञापन सौंप चुके थे, तो आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया। अगर आने वाले माह में 10 तारीख के अंदर या इसी माह में 10 तारीख के अंदर अगर ब्रेकर की व्यवस्था नहीं की जाती है
तो पूरे गांव, पूरे पंचायत, तीनों चारों पंचायत और 10 पंचायत के लोग इकट्ठा होकर हम चक्का जाम ऑन करेंगे और वहाँ शासन प्रशासन को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग करेंगे। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, कायदी से लेके ग्रेशियस कॉलेज, कायदी से लेके सरदार पटेल कॉलेज तक है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम लोग कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए थे। पिछले टाइम भी हम लोग आए थे, पर उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। और शासन प्रशासन हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि आने वाली 10 तारीख तक यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, कायदी से लेकर सरदार पटेल कॉलेज तक। अगर नहीं होता है तो इसके माध्यम से हम समस्त युवा साथियों के साथ में, ग्रामवासियों के साथ में आने वाली 12 तारीख के दिन हम लोग है तो चक्का जाम करने वाले हैं। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा करते हुए एक व्यक्ति से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। 1 अगस्त की रात्रि यह वारदात चुनावी रंजिश के चलते हुई। इस वारदात में घायल व्यक्ति चित्रसेन कौशल 28 वर्ष ग्राम लोहारा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बताया कि इसके पूर्व किसी व्यक्ति के बड़े भाई और परिवार वालों को इन्हीं लोगों ने घर में घुसकर बेरहमी पूर्वक मारपीट की थी, किंतु कार्रवाई नहीं होने के अभाव में इन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बताया गया कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में चित्रसेन कौशल के परिवार वालों ने सरपंच पद के उम्मीदवार शशिकला पति ओम प्रकाश ठाकरे को सहयोग किया था और पंचायत चुनाव में शशिकला ठाकरे सरपंच पद पर विजय घोषित की गई। पराजित सरपंच पद के प्रत्याशी के समर्थक विजय सरपंच के समर्थकों से अपनी चुनावी रंजिश भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 अगस्त की रात्रि में चित्रसेन कौशल के पड़ोस में अनिल ठाकरे के घर में तेरहवीं थी और कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां चित्रसेन अन्य लोगों के साथ कीर्तन सुनने के लिए गया था। रात्रि 12:30 बजे करीब चित्रसेन कौशल अनिल ठाकरे के घर से बाहर निकल रहा था, तबकि मौके की ताक में खड़े राकेश राउत, राजा मस्कोले, मनीष टेकाम, साहिल उइके, रवि एड़े सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने चुनावी रंजिश को लेकर बलवा करते हुए चित्रसेन कौशल को अपशब्दों का प्रयोग कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डंडे, रॉड, हाथ बुकों से मारपीट कर घायल कर दिया। चित्रसेन कौशल को सर में गंभीर चोटें लगी। 4-5 लड़कों ने मिलकर मारे मुझे। क्यों मारपीट, कहाँ मारपीट की है? जी गांव में ही, चौक पे। कब, क्यों? रात में, जो पता नहीं कि उनकी पुरानी रंजिश है, कि इससे पहले भी घर में घुस के मार दिए थे। पहले किसको मारपीट की थी? बड़े भाई को मारे थे, मम्मी पापा सबको ये किए थे। और कल क्या हुआ? कल भी मैं कीर्तन था मोहल्ले में, हाँ, तो मैं ऐसे ही अचानक थोड़ा सा बाहर आया तो मेरे को घेर के मार दिया। कितने मार? जी वो राकेश, राजा, मनीष और क्या नाम था उसका, साहिल, और जी और बहुत सारे लोग थे। मैं कैसे मारपीट की? जी डंडे, लत्ते, भूखे, सब डंडे सब थे। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटोरी में खेत में रखे ट्रैक्टर ले जाने से मना करने के बाद को लेकर एक कृषक और उसके पत्नी को उसके खेत के पड़ोसी कृषक ने अपने बेटों के साथ फावड़ा और हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। यह घटना 31 जुलाई को 3 बजे ग्राम कटोरी में हुई। घायल व्यक्ति शिवलाल पटले 55 वर्ष और उसकी पत्नी सावित्री पटले 45 वर्ष, दोनों ग्राम कटोरी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती इस व्यक्ति ने आरोपी रमेश ठाकरे और उसके बेटों के द्वारा मारपीट के दौरान पत्नी के साथ की गई छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए तीनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खैलांजी पुलिस ने शिवलाल पटले के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रमेश ठाकरे, उसके बेटे सुरेंद्र ठाकरे, रविंद्र ठाकरे और बबलू ठाकरे के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया है। रमेश ठाकरे के लड़के, रमेश ठाकरे और उसके लड़कों के साथ में। अच्छा, क्यों मारपीट हुई? ट्रैक्टर मेरे परे में से ले जा रहे थे अपने खेत में। फिर वापस में अपने खेत से निकाल रहा था, तो मैंने बोला कि जिस रास्ते से तुम्हें ट्रैक्टर ले गया उसी पे रास्ते से निकाल, तो इस पर से मेरे को मारने की। अच्छा, आपके खेत से जो ले गया था ट्रैक्टर, है जो वापस ला रहा था तो तुम्हारे खेत से ही ला रहा था ना? हाँ, मेरे खेत से। तो जिस जगह से ले गया था उस जगह से नहीं ला रहा था? नहीं, दूसरी जगह से। तो इसी को कहानी सुनी हो गई? हाँ। तो कैसे मारपीट की? फावड़ा वगैरह था और लात बुक्की से मारा। किस किस को मारपीट की? मेरी पत्नी और मेरे को। इसकी रिपोर्ट हो गई? हाँ, रिपोर्ट हो गई। बारासूनी तहसील में ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं, जहां सरपंच व उप सरपंच सहित पंचों ने 2 अगस्त को शपथ ग्रहण कर लिया है। वहीं 5 अगस्त को जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी जनपद पंचायत सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। यह समारोह जनपद पंचायत बारासूनी में होते हुए स्थानीय धान मंडी में 11 बजे से होगा, जिसमें संभवतः प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शिरकत कर सकते हैं। हालांकि जनपद सीईओ दीक्षा जैन ने इस बारे में बताया कि जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित सदस्यों के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होंगे, फिलहाल यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल शायद स्थिति स्पष्ट होगी।
लालबरा पुलिस ने 1 अगस्त को विद्युत मोटर व ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 नग विद्युत बोरवेल की मोटर पंप, 3 नग ट्रैक्टर की बैटरी बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई गई। 2 अगस्त को लालबरा पुलिस ने 5 आरोपियों को न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से जेल भेज दिया। लालबरा थाना के अंतर्गत ग्रामों में विगत माह पूर्व विद्युत मोटर पंप व ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने की वारदात घटित हुई थी। विगत माह मुरझा निवासी तुलाराम लिल्लारे, प्रेमलाल नकपुरे, देवेंद्र सिहोरे ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि खेत में बोर में लगी हुई मोटर पंप अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। इनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 379 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया था। मुखबिर की सूचना पर मुरझर निवासी 35 वर्षीय केवल लिल्लारे को थाना लाकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि अपने साथी मुरझर निवासी 26 वर्षीय अरुण पंचेश्वर, 23 वर्षीय आनंद बसेने, 29 वर्षीय कोमल दशेरे, 33 वर्षीय उमेश सिहोरे के साथ किसानों के खेतों से अलग अलग दिनों में 3 नग विद्युत बोरवेल के मोटर पंप एवं 3 नग ट्रैक्टरों की बैटरी चोरी करना बताया गया है। ये विगत कुछ 1-2 महीने पहले थाने में ऐसा प्राप्त पंजीबद्ध कराया गया था प्रार्थी के द्वारा। मोटर, विद्युत मोटर और सबमर्सिबल मोटर और ट्रैक्टर की मोटर के संबंध में इस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की लगातार विवेचना कर जो हिसाब छाए और मुखबिर से जो सूचना प्राप्त हुई उनसे ये ज्ञात हुआ कि ग्राम मुरझड़ निवासी केवल लिल्लारे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुल अलग अलग जगह पे चोरी की घटनाएं की। केवल लिल्लारे को हमने इनसे कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की, जिससे अपने साथी अरुण पंचेश्वर, आनंद बसेने, कोमल दशेरिये और उमेश सिहोरे के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना बताया। आरोपियों से 3 सबमर्सिबल मोटर और 3 ट्रैक्टर की मोटर जब्त की गई। कुल कीमत लगभग 70,000 रुपये। आरोपियों को कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुटिया के नदी पर बने पुल में पिकअप वाहन की ठोकर से एक साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। जिस वाहन से यह घटना हुई उसे नाबालिग लड़के के द्वारा चलाया जाना बताया जा रहा है। ड्राइवर और वाहन मालिक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को शासन की ओर से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। घटना की सूचना देने के बावजूद भी 1 घंटा देरी से एम्बुलेंस पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा एम्बुलेंस वाहन में तोड़फोड़ की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी नाराजगी जाहिर की गई है। जानकारी लगते ही भरवेली थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया गया। घटना को लेकर ग्राम खुटिया में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। इस घटना में ग्राम खुटिया निवासी 16 वर्षीय छात्रा रोशनी कश्यप की मृत्यु हो गई। परिजनों और ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह छात्रा ग्राम अमेड़ा ट्यूशन पढ़ने गई थी और वह ट्यूशन से वापस अपने गांव खुटिया साइकिल से जा रही थी। उसके पीछे एक दूसरी छात्रा भी साइकिल से ही थी। जब वे ग्राम खुटिया के नदी में स्थित पुल पार कर रहे थे, उसी दरमियान ग्राम खुटिया की ओर से पिकअप वाहन आ रहा था। ड्राइवर के द्वारा गाड़ी को इधर उधर किया जा रहा था, जिसको देखते हुए एक छात्रा के द्वारा अपनी साइकिल को साइड में ले लिया गया, लेकिन दूसरी छात्रा उस पिकअप वाहन की चपेट में आ गई और वह पिकअप वाहन पुल से नदी में जा गिरा। इस घटना में लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों के द्वारा तत्काल ही डायल 100 को और थाने में इस घटना की सूचना दी गई, लेकिन सूचना देने में के काफी समय तक ही 100 डायल वाहन नहीं पहुंचा और न ही एम्बुलेंस, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। इसके बाद एम्बुलेंस वाहन पहुंचा, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1 घंटा देरी से एम्बुलेंस आने को लेकर आक्रोशित हुए लोगों के द्वारा एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ कर दी गई। लोगों के आक्रोशित होने की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल पहुंचा और लोगों को आक्रोश को समझाइश देते हुए शांत कराया गया। लड़कियां 2 आ रही थी साथ में जी, दोनों आगे पीछे थी। वो सामने से गाड़ी ला रहा था, तो गाड़ी की स्टीयरिंग इधर उधर करने लगा। जैसे इधर उधर कटा तो एक लड़की कट गई और दूसरी लड़की को घसीटती हुई ला दी। ये करीब 9 बजे की घटना। तो ये बच्ची 7:35-36 पर कहाँ से आ रही थी बच्ची ये स्कूल गई हुई। और ये गाड़ी जा रही थी, गाड़ी कुटिया से आ रही थी कि कोचिंग गई थी? कोचिंग से आ रही थी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे मृतिका के भाई मुकेश कश्यप ने बताया कि उनकी बहन सुबह के समय कोचिंग क्लास गई थी और कोचिंग से वह वापस घर आ रही थी, तभी यह घटना घटित हो गई।
रोशनी कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को नाबालिग चालक चला रहा था, जिसका लाइसेंस नहीं है। सुबह कोचिंग से आ रही थी, 10वीं क्लास पढ़ती है। बस घर में था मैं, तो मुझे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो मैं देखने आया कि डॉक्टर को लेके आए थे। तो वही डॉक्टर ने बताया कि ये खत्म हो गई। क्या नाम है बच्ची का? संगीता कश्यप। कितनी उम्र है बच्ची की? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास। पिताजी का नाम क्या है बच्ची का? भुवनेश्वर कश्यप। कितने भाई बहन हैं ये लोग? ये 2 बहन हैं। अच्छा, क्या करते हैं इनके पिताजी? बस खेती बाड़ी में। वही है, जैसे नाबालिग गाड़ी चला रहा था, लाइसेंस नहीं था इसका खुद का। जैसे गाड़ी मालिक का भी 2 व्हीलर का लाइसेंस है, ये दूसरे को गाड़ी चलाने देता है। बस वही कार्रवाई होना चाहिए। गाड़ी चला रहा था वो कौन है, उसको जानते हैं आप? नहीं, जो चला रहा था वो बाहर का लड़का है। अरे गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी का होती है। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 8 बजे के आसपास की है। 2 स्कूली छात्राएं कोचिंग पढ़कर अपने गांव खुटिया जा रही थी, तभी नदी में बने ब्रिज के ऊपर पिकअप वाहन के ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिससे छात्रा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। लोगों में काफी आक्रोश था। पुलिस के द्वारा लोगों को समझाइश देकर छात्रा की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए लाने का प्रयास किया गया। परिजनों की मांग है कि ड्राइवर और वाहन मालिक को मुलजिम बनाया जाए तथा उचित मुआवजा शासन की ओर से दिलाया जाए। इन मांगों पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में धारा 304A के तहत कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर अगर नाबालिग है तो वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम है, ग्राम खुटिया की एक स्कूली छात्रा है जो कोचिंग पढ़कर वापस ग्राम खुटिया जा रही थी। खुटिया के पहले ही ब्रिज के ऊपर एक पिकअप वाहन है, छोटा हाथी टाइप का पिकअप वाहन, उसके ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिसमें दुखद रूप से छात्रा की घटनास्थल पर मौत हो गई। और चूंकि वाहन वहीं पर नीचे पुलिया से नीचे गिर के पलट चुका था और लोगों में काफ़ी आक्रोश था, तो अभी वर्तमान में पुलिस के द्वारा जो है लोगों को समझाइश देकर छात्रा की बॉडी को उठाकर पीएम के लिए लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग है। हाँ, प्रथम दृष्टया हमें भी ये जानकारी मिली कि नाबालिग ड्राइवर के द्वारा वाहन को चलाया जा रहा था। उसके अरेस्टिंग करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, अभी परिजन क्या मांग कर रहे हैं सर इसमें? परिजनों की डिमांड है कि ड्राइवर को और उसके मालिक को उसमें मुलजिम बनाया जाए और उचित मुआवजा शासन की ओर से दिलाया जाए। दोनों ही मांगों पे विचार किया जा रहा है। सर, अब किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी? इसमें 304 एक्सीडेंट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसमें अगर नाबालिग ड्राइवर मिलता है तो उसमें मालिक को भी मुलजिम बनाया जाएगा। सर, जैसे कि इसमें 108 गाड़ी भी आई थी, उस पर भी पथराव हुआ है और शायद भरवेली थाना का बल भी पीछे हटा, ऐसी जानकारी क्या ऐसा? हाँ, निश्चित तौर पर आक्रोश अधिक था लोगों का। लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो है आधे घंटे देरी से वाहन पहुंचा है 108 एम्बुलेंस और पुलिस, इसलिए उनके द्वारा आक्रोश था। परंतु जैसे ही तत्काल सूचना मिली थी समय पर समस्त अधिकारी और बल पहुंच चुका था।